वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं, आज हम लोग एफआईआर लिखने वाले थे ना। एफआईआर के बारे में जानने वाले हैं, कैसे कैसे लिखा जाता है। ध्यान से देखिएगा, एफआईआर कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए आपके गांव में आप आप मान लीजिए गांव में कहीं झगड़ा हो गया, कहीं चोरी हो गई, मार हो गई, तो आप किसी कारणवश पहली सूचना आप प्राप्त किए। पहली सूचना का मतलब ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए किसी के घर के बगल में मार हो रही है, वो छत पर खड़ा है और वो देखा कि पहले छड़ी किसने उठाया, मतलब पहले डंडा लाठी किसने उठाया। तो मान लीजिए एफआईआर होता है। मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई, उसके दरमियान आया पुलिस, बोलेगा कि पंचनामा लगेगा, 5 लोग को बुलाओ, कैसे क्या हुआ था। तो उस समय आप लोग बता सकते हैं कि मैंने देखा कि फलाने व्यक्ति ने ऐसे डंडा उठाया, उसको मारा, इस तरह चोट लगने से उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इसमें 3 कंडीशन होता है, 4 या 5 कंडीशन होता है। 4 या 5 कंडीशन क्या क्या होता है, ध्यान देखिएगा। पहले चोटिल व्यक्ति का नाम व पता लिखना क्यों आवश्यकता होता है। मान लीजिए कभी जमानत हो या कभी केस छूट रही हो, तो उसके दरमियान क्या होगा कि उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा। तो बुलाने के लिए तो उसके लिए एक वारंट किया जाता है, वारंट भेजा जाता है, नोटिस भेजी जाती है कि मैं भेज रहा हूँ, आपको सरकार बुलाई है, आर्डर है, आप आइए और इसके बारे में तहकीकात कीजिए। तो आप ये जब पता लिखा रहेगा तभी ना वो नोटरी जा पाएगा। तो पता लिखना आवश्यक होता है। चोटिल व्यक्ति का नाम व पता, मान लीजिए ये चोटिल व्यक्ति का नाम है, पता है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए वो चोटिल व्यक्ति, उसका नाम पता लिखना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि कभी सरकार उसको क्या कर ले, बुलाने की आवश्यकता पड़े तो आराम से बुला सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट टाइम, पहले देखने वाला व्यक्ति का नाम व पता। अब देखिए, पहले देखने वाले व्यक्ति का नाम व पता भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए पहले व्यक्ति किसने देखा, मार होते किसने देखा, मर्डर होते किसने देखा, वगैरह वगैरह होते, पहले किसने देखा, उसका नाम और पता। उसका नाम आवश्यक है, उसका पता भी आवश्यक है। क्यों नाम पता आवश्यक है? क्योंकि हो सकता है केस छूट रही हो, जब केस छूटेगी तो फिर उस व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पर पूछा जाएगा क्या आप सच्चाई क्या है, आपने क्या देखा। इसलिए उस व्यक्ति को देखने, उस व्यक्ति का नाम और पता आवश्यक है, इसके यह जरूरी है। दूसरा एफआईआर लिखाते समय दूसरा, आपका पूरा पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पूरा पता आप नहीं लिखते हैं तो ये जान नहीं पाएगा ये एफआईआर कहाँ का है, किस जिले का है, किस गांव का है। ठीक। उसके बाद विरोधी पार्टी में किसके नाम से एफआईआर कर रहे हैं, किसके नाम से एफआईआर कर रहे हैं, ये जरूरी है कि मैं फलाने नाम से एफआईआर कर रहा हूँ, फलाने को गिरफ्तार करने की मैं सरकार से आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ, ये करता हूँ, वगैरह करता हूँ, वगैरह कुछ भी। तो ये जरूरी होता है। ठीक है। दूसरी बात, दिनांक लिखना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि दिनांक अगर आप लिखेंगे तभी पता चल जाएगा किस सन में, किस दिन की यह घटना है, कि यह घटना के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त किया जाए। दूसरी बात, अगर आप पूरा पता नहीं लिखते हैं तो हो सकता है कभी नोटिस आने की संभावना हो, तो नोटिस नहीं आएगी, नोटिस बहुत दिन तक लग जाएगा और आने में समय लग सकता है। इसलिए ये नहीं करना, हमें नाम पता जरूर लिखना है। ठीक है। अच्छा, 1 2 3 कंडीशन हो गया। चौथा कंडीशन देखिए क्या होता है, 4 नंबर कंडीशन देखिए क्या होता है। 4 नंबर कंडीशन क्या होता है, 4 नंबर में हमें यह जरूरी होता है कि कम से कम 1 या 2 गवाह खड़ा करना, 1 या 2 गवाह खड़ा करना कि मैंने देखा था, फलाने ने फलाने को मारा है, मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने देखा कि उसने लाठी उठाया, ऐसे मारा वैसे मारा। ठीक है। 2 या 3 या 4 या 5 जो भी गवाह हैं चाहिए, अधिकतर 2 गवाह चाहिए। उस गवाह का पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, गवाही दे सकता है। ठीक है। अच्छा, 5वां नंबर क्या है, गवाह के बाद आपके गवाह का
गवाह उसी को लगाना है जिसके नाम से जमीन जायदाद कुछ रहे, जमीन रहे, कुछ प्रॉपर्टी रहे, कुछ धन रहे, कुछ बड़ी गाड़ियां रहे, उसके नाम से उसी गवाह को लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, ये था आप कैसे लिखेंगे, आप कैसे लिखेंगे ये जानकारी हो गई। लेकिन अगर आप इंस्पेक्टर को देना चाहते हैं कि अगर इंस्पेक्टर को देना चाहते हैं कि मेरे गांव में ये बात है, आप आकर के इसको सुधार दीजिए। मान लीजिए आपके गांव में, आपका गांव में आप दूसरी मंजिला पर रहते हैं, बगल में पियक्कड़ लोग दारू वाले आकर के पी करके गंदी गंदी गालियां देते हैं, गंदा शब्द बोलते हैं। आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बड़ी बच्ची है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अतः पुलिस अधिकारी से निवेदन है कि आकर के उसको सुधार करें। तो उसको कैसे लिखेंगे तो देख लेते हैं छोटे से एक FIR में। तो चलिए FIR कैसे लिख करके देंगे तो देख लीजिए। लिखेंगे पहले सेवा में मैं आपके सेवा में, आप सेवा में देखिए। पहले FIR लिखते कैसे हैं पेपर पर वो बता देते हैं। कोई पेपर लाया है A4 पेज, देखिए पेपर में हमेशा जो FIR होता है वो सादे पेज पे लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि सादे पेज की मान्यता अधिक है। ठीक है ना। तो इसको किनारे से, ये लाइनिंग तो है नहीं, ऊपर से भी लाइनिंग नहीं है, तो इसको किनारे से ऐसे मोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? ऐसे मोड़ दिया जाता है। और ऐसा मोड़ा जाएगा कि मतलब एकदम बारीकी हो, एक लाइन से हो, उसको मोड़ देते हैं, ऐसे मोड़ देंगे। फिर ऊपर से भी कुछ मोड़ेंगे। देखिए कुछ कापियां में जो धारियां किनारे की बनी होती है, इस मोड़ के माध्यम से यही बनाएंगे। ठीक है ना, यह बनाएंगे। अब देखिए, अब ये हमारा FIR के लिए तैयार हो गया। FIR के लिए तैयार हो, यहाँ कोने में लिखेंगे सेवा में। ठीक है ना। तो उस तरह से यहाँ कोने में लिख देंगे सेवा में। मान लीजिए लिख दिए सेवा में पुलिस अधिकारी महोदय, सेवा में पुलिस अधिकारी महोदय। मैं पुलिस को दे रहा हूँ, अगर SDM को देना है तो SDM महोदय, यदि SP को देना है तो SP महोदय। सेवा में पुलिस अधिकारी महोदय। मान लीजिए जंगल के टलिया बेलवार का लिख रहे हैं तो लिख देंगे बेलवार चौराहा गोरखपुर, बेलवार चौराहा गोरखपुर। अच्छा ठीक है, इतना लिखना। अगर मान लीजिए बेलवार चौराहा गली नंबर चौक ये वगैरह अगर दिया है तो लिखेंगे, नहीं दिया हमारा बेलवार चौराहे का केवल बेलवार चौराहा गोरखपुर लिखा जाता है, इसलिए इतना केवल लिखे हैं। बाकी अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या लिखना है, ध्यान से क्या लिखना है। पुलिस अधिकारी महोदय बेलवार चौराहा गोरखपुर। महोदय मैं उनसे विनम्र निवेदन करने जा रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो निवेदन करेंगे कैसे, देखिएगा। महोदय सविनय निवेदन है कि मैं अपना पूरा पता फलाने लिख दे रहे हैं। मैं मान लीजिए सचिन मौर्य जंगल केवटलिया गोरखपुर का मूल निवासी हूँ। क्या हूँ? मूल निवासी का मतलब होता है मैं यहीं पर जन्म लिया हूँ और यहीं अब तक हूँ। जैसे कुछ होता है, कुछ लोग जन्म के बाद कहीं से आकर बस जाते हैं, तो मूल निवासी नहीं। मूल निवासी का मतलब मैं आज जन्म से अभी तक यहाँ हूँ, आगे कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मूल निवासी का मतलब मैं यहीं पर रहता हूँ। मैं जंगल केवटलिया गोरखपुर का मूल निवासी हूँ। मेरे घर के पास कई घर मौजूद हैं। मेरे घर के पास कई घर मौजूद हैं तथा बगल में एक
गार्डन, गार्डन, गार्डन ठीक है। गार्डन भी है, गार्डन भी है। मेरे घर के बगल में एक गार्डन भी है और रोज उसी गार्डन में कुछ लड़के दारू पीकर यहाँ से लिखेंगे दारू पीकर अपशब्द का प्रयोग करते हैं तथा मेरे घर के तथा बच्चियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः पुलिस अधिकारी महोदय से निवेदन है कि वह इस मुसीबत को दूर करने की कृपा करें। ठीक है, कृपा करें ठीक, कृपा करें। यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पता लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेट, दिनांक लिखेंगे। वहाँ पर हस्ताक्षर नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि हस्ताक्षर, आप तो मैनेजर है नहीं, इसलिए आप हस्ताक्षर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको। नोट कर लीजिए।